तो मैयत का बेटा बेटी पोता पोती हो तो माँ का हिस्सा बनता है 1/6, छठा हिस्सा। और बेटा एक है तो बेटा असबा बन जाएगा, माँ को देने के बाद जो बचेगा सारा बेटा ले जाएगा। 60 लाख रुपए की जायदाद हो तो 10 लाख माँ को दे देंगे और 50 लाख बेटा असबा होने की सूरत में पूरी जायदाद ले जाएगा। ये पहली वाली सूरत हो गई कि माँ का बन रहा है छठा हिस्सा। दूसरी वाली सिचुएशन देख लेते हैं। किसी का इंतकाल हुआ, उसके वरसा में उसकी माँ है लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं है, लेकिन उसका एक भाई है और एक बहन है। देखें दूसरी वाली सिचुएशन पूरी हो गई कि मैयत के 2 बहन भाई हों तो माँ का हिस्सा फिर बनता है 1/6, तो यहाँ पे भी माँ को दे देंगे 1/6 और बाकी एक बहन भाई जो हैं वो मिलके इसको बांट लेंगे। इस तरह बांटेंगे कि भाई का हिस्सा डबल और बहन का हिस्सा सिंगल। मिसाल के तौर पे 60 लाख रुपए की जायदाद है तो छठा हिस्सा माँ का बनता है, 10 लाख रुपए माँ को दे दिए, बाकी बचे 50 लाख रुपए। तो 50 लाख ये 2 बहन भाई इस तरह तकसीम करेंगे कि भाई का डबल हो और बहन का सिंगल हो। तो यानी इस 50 लाख के 3 टुकड़े कर दें और 2 टुकड़े भाई को दे दें और एक बहन को दे दें, तो इस हिसाब से आपकी जायदाद बिल्कुल सही तकसीम हो जाएगी। ये दूसरी सूरत हो गई। तीसरी सूरत देखें, मज़कूरा लोग ना हो, यानी मैयत के भाई बहन भी 2 नहीं हैं, मैयत का बेटा बेटी पोता पोती भी नहीं है, और मैयत अगर मर्द है तो बीवी भी नहीं है, और औरत है तो उसका शौहर भी नहीं है। यानी किसी का इंतकाल हुआ, वरसा में उसकी सिर्फ माँ है और वरसा में उसका बाप है, उसकी औलाद भी नहीं है और उसकी शादी भी नहीं हुई थी तो उसकी बीवी भी नहीं है, या हुई थी तो पहले मर गई है बीवी, और उसके भाई बहन भी नहीं है, इकलौती औलाद है मिसाल के तौर पे अभी जिंदा। तो इस बेटे का जब इंतकाल होगा तो तीसरी वाली सिचुएशन लगेगी, और तीसरी वाली सिचुएशन ये कहती है कि ये लोग ऊपर वाले ना हों और मैयत की बीवी या शौहर भी ना हो, तो माँ का हिस्सा फिर बनता है 1/3 और बाप बनता है असबा। और असबा का मतलब आपको पहले भी बताया था, जविल फुरूस को हिस्सा देने के बाद जो बचेगा सारा बाप ले जाएगा, या सारा बेटा ले जाएगा, या सारा बहन भाई ले जाएंगे। तो यहाँ पे असबा बाप बन रहा है, तो माँ को 1/3 देने के बाद सारा बाप ले जाएगा। वही मिसाल लेते हैं, 60 लाख रुपए की जायदाद है तो माँ को 1/3 मिलेगा, यानी 20 लाख रुपए माँ के, बाकी 40 लाख रुपए बाप को देकर जायदाद तकसीम कर देंगे।